अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि बारिशें शुरू हो गई हैं दोबारा और तूफान आ रहा है, भारत ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, भारत में अगले 15 से 18 घंटे बड़े हम होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। तूफान तो ये कुछ नहीं है। ये तूफान जब थमेगा तो जो तूफान आएगा उसका आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते। तैयारी पकड़ लें, खुदा ना खासा, अल्लाह कभी ना करे, जो हालात अब नजर आ रहे हैं। 50 रुपए की रोटी मिलने जा रही है। कैसे? देखिए, जो गांव में लोग होते हैं वो सुबह आसमान पर होते हैं तो शाम को जमीन पर आ गए हैं। ये हुआ है इस दफा। ये जो पानी आया है इसने इतनी तबाही मचाई है कि इस वक्त आपके 35 से 40 हजार गांव पूरे के पूरे सैलाब में गर्क हो गए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी 30 लाख से ज्यादा एकड़ खड़ी फसलें, तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। और जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है इस वक्त कि आपका चावल, आपकी गंदुम, आपके कॉटन, ये तमाम की तमाम चीजें इस वक्त तबाह हो गई हैं। और ये जो गंदुम का जहां तक मामला है, ये इतनी इसकी शॉर्टेज हो गई है और जो गंदुम पड़ी हुई थी, स्टोर की हुई थी, वो भी सारी गर्क हो गई है। और जो अब अगली फसल तैयार होनी है वो पहले से तबाह हो गई है। जो खड़ी थी वो भी तबाह हो गई, जो गंदम स्टोर थी वो भी गई, और ये सारी चीजें गई। ये सब कुछ सैलाब के अंदर बह गया। अब उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास क्या मामला है? हम इंटरनेशनल एड को देख रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि गंदम का कहद आने वाला है, रोटी 50 रुपए की भी नहीं मिलेगी। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वही सूरत हाल होगी। माफिया बीच में कूदेगा, इंपोर्ट करेंगे, बाहर से आएगी, जो भी मामला होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, देखिए कॉटन की जहां तक आप बात कर लें तो कॉटन पहले ही हमने 50% कम काश्त किया है। हमारे पास वो जो 50% थी उसमें से भी आप सोचें कि वो कॉटन जो है वो तकरीबन 25%, वो 50% जो रह गई थी उसमें से भी 25% कम थी। और उसके बाद ये सैलाब की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो गई। अब आपके पास इसको क्या बचा है? आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आने वाला है फूड क्राइसिस। ये फूड क्राइसिस बेसिकली क्या है कि अब आपको शॉर्टेज होने जा रही है खाने पीने की। ये अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये सारी सूरत हालत, तूफान आ जाए, अभी तो 2-3 सितंबर तक का तो सिर्फ हम बारिशें ही देखेंगे। उसके बाद जो तूफान आएगा, तूफान तो वो है असल, जब आपकी शॉर्टेज हो जाएगी गंदम की। और ये बात ज़हन में रखिएगा, जितनी देर में अगली फसल ये इस तरह नहीं अब तैयार होगी, ये आप ज़हन में रख रहे हैं। ये जो सैलाब आया है, देखिए आपके मवेशी खत्म हो गए हैं। जो लोगों के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मवेशियों के खत्म हो गए, जितने वो बचा सकते हैं वो जो उन्होंने बचाए हैं। लोग अभी तक खुद लापता है सैलाब के अंदर। अभी ये जो कहा जा रही थी 28 लोग मरे हैं, 35 मरे हैं, कुछ डिफरेंट फिगर आ रही। असल फिगर तो वो है जो अभी तक मिले नहीं है, जो मिसिंग है, जो बेचारे यहाँ पर घर हो गए, जिनका पता ही नहीं है, वहाँ सिग्नल नहीं है, राब्ते नहीं हो पा रहे, फैमिली वालों का एक दूसरे से राब्ता नहीं है। ये जब तूफान थमेगा तो अब आपको पता चलेगा जमीन काश्त के काबिल नहीं रहेगी। और उसके बाद जो लोग, जानवर, जो बीमारियां, ये इतनी बड़ी इमरजेंसी मुल्क में है इस इमरजेंसी, आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। जितना हम इस वक्त देख रहे हैं ना, अभी ये जो पाक व्यू, असल तबाही आई है दीगर जगहों पर, असल तबाही आई है दीगर शहरों में, असल तबाही आई है दीगर सूबों के अंदर। आप देखें गांव देहात जितनी बुरी तरह मुतासिर हुआ। देखें लोगों की जो जमीनें थी, उनके घर वाले थे, उनके मवेशी थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। उनको दोबारा से अपनी लाइफ समझ ले, जैसे इंसान माँ के पेट से आता है, इसी तरह आपको फर्स्ट डे से बिगिनिंग उसकी करनी है। आपको उसकी करनी है शुरुआत। सब कुछ गर्क हो गया है, रातों रात गर्क हुआ है, जिसका तस्वुर भी नहीं हम कर सकते। और इस सारी सूरत हाल में अब जो फूड क्राइसिस आने वाला है, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं चीजें अब आप नहीं कर पाएंगे। जो आप बाहर सामान भेजते हैं आप वो नहीं भेज पाएंगे। और खास तौर पर हम अक्सर औकात ये आम और बहुत सारी चीजें भेजते हैं। देखिए खड़ी फसलें तो जो तबाह हुई हैं सो हुई हैं। आप जो जमीन है वो हाई क्वालिटी आपके फल प्रोड्यूस करने में नाकाम रहेगी। जब इतना फ्लड आता है, इतनी ज्यादा हीट वेव आती है और इतनी दफा तबाही आती है, तो वो जमीन जरखेज नहीं रहती और उसमें काश्त करने की सलाहियत और उसमें फ्रूट जो भी होता है उसमें टेस्ट की सलाहियत खत्म होना शुरू हो जाती है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी सूरत हाल पैदा हो रही है। और आपको जो फूड मिलेगा वो भी फूड बड़ा खतरनाक है। देखिए हमारे मुल्क में इतने जालिम लोग रहते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने मुफक्किरों ने बड़ा अरसा पहले कहा था पाकिस्तानी कौम बड़ी जालिम है। हम आप जुल्म का यहाँ से अंदाजा करें, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने स्प्रे बेचती हैं कि जी आपने पौधों पर लगाने, ये किसानों को, उन बेचारों को पता नहीं, उनको जबरदस्ती कहते हैं कि आपने फसलों पर स्प्रे करना है। और वो इतने जहरीले स्प्रे करवाते हैं, ज्यादा दफा उसे होता ये है कि आपके दोस्त नुमा कीड़े भी मारे जाते हैं और उससे इतना फसलों को नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है कि वो जो फल फ्रूट और ये सब्जियां और ये चीजें आपको मिलती हैं वो इतना हार्मफुल हो जाती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फसलें भी उस लेवल की नहीं है। अब आप बताइए कि आपके मुल्क की जो बहुत बड़ी आबादी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, अब आप क्या माल बेचेंगे? क्या मामला होगा? किसी को इस बात का अंदाजा है? हम लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि अभी ये बारिशें हो रही हैं, ये फलानी सोसाइटी लाहौर में डूब गई है, ये दरिया रावी, ये कुछ भी नहीं है। ये क्राइसिस जो इस वक्त अनफोल्ड होने वाला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये क्राइसिस, इसको फेस करेगा पूरा मुल्क। रोटी का मसला पैदा होगा, उसके अलावा आपकी तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। आपके मुल्क में एक एक चीज आसमान को छूने वाली, क्योंकि गंदम का क्राइसिस आ रहा है। और गंदम का जो क्राइसिस है वो ज्यादा आपको इस वक्त तबाह करने के लिए जा रहा है। हमारे पास बचने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। देखिए ऑनेस्ट बात यह है कि अब टाइम गुजर चुका है, अब हमारे पास चीजें नहीं है, अब टाइम मुकम्मल तौर पर हमारे पास गुजर चुका है। रावी इस वक्त बिपर गया है, लाहौर के कई देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं।
चिनाब का बड़ा रेला जंग में दाखिल हो चुका है। कसूर आप बचा नहीं पाएंगे, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, और दरियाए सतलज में पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हो रहा है। अब कसूर को आप बचा नहीं सकते, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हो जाएगी। तो आप अंदाजा करें कि अब हम ये कह रहे हैं ना कि जी अगले साल ये नहीं होगा, हम ऐसे इकदाम करेंगे, फलाना करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि ना अगले साल क्या आप हर अभी जो सूरत हाल सामने आई है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगले साल 25% बारिशें ज्यादा होंगी। आपको पता है साइंटिस्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा 75% बारिशें, हमारे ये एस्टीमेट है। वही हमारे काम, वो फलाना हम अगले साल ऐसा इकदाम करेंगे, ऐसा इकदाम करेंगे। बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होती है, जब वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। आपके मुल्क को अल्लाह पाक ने फल दिए, आपको मौसम दिए, आपको कमाल चीजें दी, आपने कदर नहीं की, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। अब देखिए अहले नजर आपको वॉर्न कर रहे थे, अब से नहीं कब से वॉर्न कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि बहैसियत कौम हम लोगों ने अक्सर कहा जाता है क्या गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह है जो नहीं किया। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ये बारिशों से मामला बहुत आगे तक चले गए हैं। अब सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं क्या है, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, ये असल सूरत हाल पता चलेगी 3 सितंबर के बाद, और 3 सितंबर के बाद के असरात 1 महीना 2 महीना के बाद जब आपको पता चलेंगे कि हालात कहां पर है, उसके बाद आप एस्टिमेट लगा लें कि हर साल ये जॉब है इसे 75% ज्यादा आप फेस करने जा रहे हैं हर साल। यानी जो अगले साल होगा वो उससे भी ज्यादा, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल सिस्टम चलेगा। आप बताइए, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? देखेंगे बारिशें होंगी और ये सारा कुछ होगा, मौसम बिगड़ चुका है, आपके पास टाइम नहीं है, आप दरख्त। अब आप ये सोचा मौसम को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप डैम नहीं है, पानी कैसे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं भारत छोड़ा पानी, भारत क्या फूल छोड़ेगा? दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतरी चाहेगा? आपके डैम कहां पर है? आपने बनाए हैं डैम? आपने नस्लों का सोचा है कि आपने ये फैसला किया कि नहीं? हमने जब से 1980 से 85 से साइंसदान आपको वार्न कर रहे हैं, रिसर्च की जा रही थी, सब कुछ कहा जा रहा था कि आप अगले 40-50 साल बाद इस सतह पर खड़े होंगे। लोग कहते देखी जाएगी 40-50 साल। आप अगर सिर्फ इतना उठाकर देख लेना, साइंटिस्ट ने जो जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने के ऊपर बात की, जो क्लाइमेट पर बात की और सब पर बात की कि कराची के साथ क्या होने वाला है, लाहौर, मुल्तान, इसके अलावा पेशावर, कोयटा, इनके साथ क्या होने वाला है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। आपको लगेगा कि नहीं फैंटेसी है, कोई मजाक है, बिल्कुल कोई ऐसी अनहोनी सी चीज हम सुनने को इस वक्त देख रहे हैं या देखने को सुन रहे हैं, सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, इस तरह का सिनेरियो कुछ बन रहा है। तो आप उसका अंदाजा लगाएंगे कि यार एक तो कहानी लगती है, लेकिन एग्जैक्टली 40 साल पहले हमें आज के हालात कहानी लगती थी, और उसके बाद अगले 15-20 साल की आप कहानी देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाए।